हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम आज बात करेंगे यूटेट फर्स्ट और सेकंड के बारे में। पहले क्या होता था कि इसमें जो बीएड या डीएलएड जो कर रहे हैं तो जिनका सेकंड सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होने के बाद जो द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश लेता था वही क्या कर सकता था, इसका फॉर्म फिल कर सकता था। लेकिन कल एक अध्यादेश आ गया है, इसके तहत अब क्या है कि जो अगर आप लोग एडमिशन कर चुके होते हैं यानी कि आपने डीएलएड बीएड में अगर एडमिशन भी किया है तब भी आप इसको अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि प्रथम सेमेस्टर वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्या इसमें कहा गया है पूरा इसमें जानेंगे हम, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो देख लीजिएगा, जो ये आदेश है इसमें रविनाथ रमन सचिव हैं जो उत्तराखंड सरकार शासन के, उसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नूनखेड़ा देहरादून में कहा गया कि विषय जो रखा गया है देहरादून, ठीक हो गया। दिनांक ये है, कल की डेट में प्रकाशित हुआ है 23/8/2023 में, ठीक हो गया। और विषय इसमें रखा गया है कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय यानी कि यूटेट फर्स्ट यूटेट सेकेंड विषय शासनादेश में संशोधन के संबंध में यह दिया गया है। अब हम इसमें सीधे संबंध देखते हैं कि इसमें क्या क्या संशोधन किया हुआ है। तो प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ में हम इसमें बात करते हैं। तो जो प्रथम स्तंभ में लिखा गया है वह पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद अब जो संशोधन के बाद पहले जो शासनादेश था 2016 के अनुसार ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब क्या क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। अब संशोधन क्या क्या हुआ है उसको हम देख लेते हैं। पहले क्या था कि अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम के लिए, ठीक हो गया, यानी कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम के लिए जो अप्लाई करते थे उनके लिए जो पहले था वह 1 वर्ष डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अंत वर्ष में परीक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अर्ह हैं। मतलब इसमें कहा गया था कि अंतिम वर्ष में यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक हो गया। 4 सेमेस्टर होते हैं, जैसे अगर आप बीएड में या डीएलएड में करते हैं, जैसे अब तो 2 साल का होता था, पहले तो 1 वर्ष का होता था, लेकिन अब 2 वर्ष का होता है। तो 2 वर्ष में भी दो सेमेस्टर, पहले साल में तो प्रथम और 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, लेकिन 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जब तीसरे सेमेस्टर में आप लोग जाते थे तब आप एलिजिबल होते थे। लेकिन अब इसमें क्या संशोधन कर दिया गया है कि 1 वर्ष डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षित पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, यानी कि प्रवेश ले चुके, अगर आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में भी अगर प्रवेश लिया है, ठीक हो गया, तो प्रवेश मात्र से ही आप क्या कर सकते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु क्या है, अर्ह हैं, यानी कि आप इसका यूटेट फर्स्ट का फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक हो गया। यूटेट फर्स्ट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बीएड या डीएलएड में मात्र आप लोगों ने एडमिशन कर लिया हो, ठीक हो गया, यानी कि संस्थान में आपने अपना एडमिशन ही कर लिया है, इनरोल कर लिया है, उसी के माध्यम से भी आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि आपका माना जाएगा कि प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों ने इसके जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है वह पास कर ली है, ठीक हो गया। क्योंकि जो सीटेट है, सीटेट के द्वारा था इसको पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन यूटेट के द्वारा इसको कल जारी कर दिया गया है। अब इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, इसकी डेट जो है वह 28 अगस्त रखी गई है, यानी कि 28 तारीख का 2 दिन और इसमें बचे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट में जा करके। इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है आप लोगों ने कैसे इसमें फॉर्म फिल करना है करके। अब उसके बाद बात करते हैं हम द्वितीय के लिए, ठीक हो गया, यानी कि यूटेड सेकेंड के लिए अगर बात करें जो 6 से लेकर के 8 तक के लिए जिसमें अप्लाई जो 6 से लेकर के 8 तक के जो अध्यापक पात्र होते हैं उसमें क्या कहा गया है कि 1 वर्ष डिग्री प्रशिक्षित या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण अथवा 2 वर्ष डिग्री में प्रशिक्षण राशि, यानी कि 1 वर्ष या 2 वर्ष का या 4 वर्ष का अगर आप लोग प्रशिक्षण कर रहे होते थे और आप अगर अंतिम वर्ष में होते थे तो आप पहले क्या कर सकते थे, इसमें भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इसमें भी अब संशोधन कर दिया गया है कि 1 वर्ष डिग्री धारक या 2 वर्ष द्वितीय वर्ष के कर रहे हो या 4 वर्ष वाले हो तो आपका भी अब सिर्फ और सिर्फ प्रवेश ले चुके हों, यानी कि प्रवेश मात्र से ही आप यूटेट सेकेंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो क्या। यूटेट सेकेंड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर
आप लोगों ने संस्थान में अपना प्रवेश कर लिया है। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ एक वर्ष पूरा होने के बाद सेकेंड वर्ष में इनकी 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद तृतीय सेमेस्टर में जब जाते थे तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर प्रवेश लिया है तो आप इसमें यूटेट फर्स्ट या सेकेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है ये तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने उसके लिए साइट इसकी बताई हुई है, यूटीएट की अपनी साइट में जा करके आप कर सकते हैं। उसकी जो साइट है इसकी वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इसकी साइट पे जा करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसको जो आदेश है वह सभी कार्यालयों में सूचित कर दिया गया है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड को भी दे दिया गया है। निदेशालय माध्यमिक ननूरखेड़ा देहरादून को भी इससे कार्यालय में भी इसे प्रेषित कर दिया गया है। निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड को भी इसे प्रेषित कर दिया गया है और सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर को भी इसे प्रेषित कर दिया गया है। तो पूरी ये जानकारी है। इसका जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कोर्स के दौरान ही आप इसको यूटेट फर्स्ट या सेकेंड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।